पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन और एक नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हुआ जी बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, उसके बाद बनाया हस्बैंड के लिए लंच, और लंच में लेके गए वो जी चना चाट, और फिर साथ ही सुबह के काम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सारी साफ़ सफाई मैंने कर ली, आहिस्ता आहिस्ता से मैं कर रही थी। काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, ये कुछ बर्तन थे जो मैंने हाथ से धोए थे, इनको समेट लेते हैं। फिर साथ ही मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है जो पूछ रही थी, जिन्होंने मूव होना नॉर्वे, और नॉर्वे के बारे में पूछ रही थी कि किराए पे कैसे घर मिलते हैं और कितने के होते हैं और एक्सपेंसिव है यहाँ पे, और मुख्तलिफ उन्होंने बातें पूछी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आई एम बोर्न हियर, मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ, और मुझे मतलब जो है उस किस्म के फेसेस नहीं देखने पड़े जो अमूमन जो कोई आता बाहर से, जो मूव होकर इधर रहने के लिए आता है, उनको देखना पड़ता है। तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं कलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ जब आप पूछते हैं मुझसे। तो जैसे कि आज मैं थोड़ा बहुत पढ़ रही थी तो लिखा हुआ था कि नॉर्वे जो है वो नंबर 13 पे है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी पे, और महंगाई पे वो चौथे नंबर पर आता है और मुल्कों में, यानी कि लेकिन जो है यहाँ की पॉजिटिव बात यह है कि आपको किराए पे घर वगैरह जो हैं मिल जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैं देख रही थी कि काफ़ी एक्सपेंसिव थे, यानी कि 10,000 से लेकर 20,000 क्राउन तक जो है आपको 2 कमरे का अपार्टमेंट मिल रहा था। और डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे आप लेते हैं। मेन ओस्लो की साइड पे अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा है, लेकिन अगर आप ओस्लो से थोड़ा बाहर जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा चीप मिल सकते हैं जो रेंट पे अपार्टमेंट। और नॉर्वे में जो बिग दोई एक जगह का नाम है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगे हैं जो घर वगैरह। और आपको बताती चलूँ, जो अच्छी बात वो है ये है कि नॉर्वे 15 साल से अच्छी कंट्री रहने के लिए में नॉमिनेट होता है F1 से, और भी कुछ इदारों ने जो है नॉमिनेट किया नॉर्वे को कि बहुत अच्छी कंट्री है रहने के लिए। और यहाँ पे लोगों की जो है एज कह लें वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और यहाँ का जो है सिस्टम कह लें जो सोशल और वेलफेयर का है वो बहुत अच्छा है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा तो यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, और आपको काफ़ी किस्म की इमदाद जो है वो मदद मिलती है यहाँ पे जब आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल करते हैं या कर रहे होते हैं। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। लेकिन बाकी जो मैं आपको यही कहूँगी कि आप ख़ुद रिसर्च करें, हर चीज़ जो है अवेलेबल है नेट पे। तो जिस मुताबिक आपको रिसर्च करनी है आप उस चीज़ को मतलब सर्च करके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी जी, स्ट्रॉबेरीज़ जो नॉर्वे की है वो 55 क्रोन्स की है, तो 1 क्रोन जो है वो तकरीबन 27 रुपी है। और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी ये भी जो है आड़ू थे, इनकी कीमत थी 25 क्रोन। बहुत मज़े के थे ये भी मैंने लिए। छोटी मोटी ग्रॉसरी के भी उन्होंने मुझसे फरमाइश की कि आप जो है ग्रॉसरी का भी थोड़ा सा बताएं कि कितनी एक्सपेंसिव है यहाँ पे चीज़ें और ऐसे। और ये सैलेड लिया था, ये 25 क्राउन का था। और ये दुकान जो है कीवी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सस्ती दुकान है, यानी कि काफ़ी मुनासिब कीमतों पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे ब्रेड वगैरह और जैसे बंस वगैरह जो है, बर्गर ब्रेड जो है यहाँ पे इनके पास आई थिंक ये थी 29 की और 30 की समथिंग थी, मुझे अब से याद नहीं आ रहा। तो बाकी अगर आप किसी और दुकान से लेते हैं तो वहाँ पे इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको कीमतों के बारे में बस थोड़ा सा अंदाज़न बता रही थी। जैसे ब्रेड वगैरह ले लें आप, ये 24 क्रोन की है। हॉट डॉग के लिए जो सॉसेज की ब्रेड जो है, और भी यहाँ पे जो सारे चीज़ वगैरह हैं, ये पिज़्ज़ा सॉस है। तो तकरीबन कीमतें कह लें कि एक जैसी अब हर तरफ हो रही हैं, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है तो कीमतें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं खाने पीने की। लेकिन एक कीवी दुकान है तो इधर फिर भी थोड़ा सा कह लें कि कुछ चीज़ों की 1-2 क्रोन जो कीमत वो कम ही होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, फ़िश जो है ये 229 क्रोन की थी। ये फ़िश 4 पीसेस थे। लेकिन अगर आप इनकी एक और ब्रांड है जो फर्स्ट प्राइस के नाम से है, वो थोड़ी कह लें कि चीप है। जैसे कि अब इन्होंने कुछ चीज़ें जो रोज़मर्रा की होती हैं उनको, ये जैसे कीवी प्रीस लॉस, इसका मतलब होता है कि कुछ जो आपकी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको इन्होंने मतलब उसकी कीमत उन्होंने कम की हुई है, यानी कि वो कम रहेगी कुछ महीनों तक। जैसे फ़र्स्ट प्राइस का मैंने आपको बताया, ये फ़िश जो हम लोगों ने लिए थिंक हाफ़ प्राइस पे थी, यानी कि 4 ही पीसेस थे, लेकिन ये फ्रोज़न थे।
तो और भी जैसे मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, साथ में जी ईस्ट लिया था, और आपको बताती चलिए बच्चों ने बर्गर बनाए थे और फ्राइज़ बहुत मज़ेदार। और ये जो स्ट्रॉबेरीज़ आपको नज़र आ रही हैं ये हैं जी हमारे गार्डन की। और यहाँ पे जी हम लोग बनाने लगे हैं क्रीम एंड स्ट्रॉबेरीज़, यानी कि क्रीम को फेंट के थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। और यहाँ पे मदद कर रहे हैं जी सारी सब मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ स्वीटिश बन रही है। और ये स्ट्रॉबेरीज जैसे कि मैंने आपको बताया तो हमारे अपने गार्डन किए हैं, और अगर तो आप बाज़ार से लेते हैं जितने के आपको इस बाउल में नज़र आ रहे हैं तो ये तकरीबन आई थिंक 150 तक के आपको मिलेंगे। Klar. Hello guys. आज हमने क्रीमी हेलो गाइस। ये देखो कितना मजेदार है। हेलो गाइस, देखो ये क्रीम बन गया। तो बच्चों को साथ में लगाया करें काम काज करने के लिए। जी वैसे मैं आपको बता रही थी चीज़ें जो है हर तरफ ही इतनी महंगाई हो रही है वैसे तो, लेकिन ये है कि कुछ दुकानें होती हैं जो ज़्यादा महंगी होती हैं और कुछ दुकानें होती हैं जो थोड़ी सी सस्ती होती हैं। तो ये बस है कि आप अपना जब ग्रॉसरी का एक स्केड्यूल बनाएं जिस पे आप मतलब लिख लेते हैं कि ये चीज़ें आपको इस दुकान से मुनासिब कीमत में मिल रही हैं और दूसरी दुकान से कुछ चीज़ें मिल रही हैं। जैसे अब हमने इससे एक दुकान से शॉपिंग की थी, यहाँ से जो चीज़ें आपको नजर आएँ वो ली थी, उसके अलावा दूध वगैरह जो वो मैंने दूसरी दुकान से लिया था। वहाँ से हमें अगर आप मेंबर हैं उस दुकान के तो आपको तकरीबन 2-3 क्रोन दूध जो है वो सस्ता मिल जाता है। लेकिन फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें ली जाती हैं वहाँ से। जैसे ब्रेड जो है, वैसे एक ब्रेड की कीमत है जो 40 क्रोन है, तो अगर आप उस दुकान से लेते हैं तो उधर है कि अगर आप 2 ब्रेड लेते हैं तो आपको वो मतलब जो है चीप पड़ेगी। और उसके अलावा अगर आप 3 ब्रेड्स लेते हैं तो सिर्फ आप 2 ब्रेड की कीमत देंगे और एक आपको फ्री में आएगी। इस किस्म की डील्स वगैरह हैं, तो ये थोड़ा सा खुद ही आपको देखना पड़ता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और यहाँ पे जी बन गई हमारी क्रीम, और उसमें फिर ऐड किया मैंने ये डाले थे जो है स्ट्रॉबेरीज। यकीन करें कि इतने ज़्यादा खट्टे मीठे और बहुत ही मज़े का बना ये स्वीट डिश। और मुझे ये अपनी एक जो है आंटी याद आ जाती हैं, वो जब भी दावत करती थी हमारी तो वो हमेशा ये स्वीट बनाती थी, तो उनसे हमने ये स्वीट बनानी सीखी थी। और हर बंदे की अपने हाथ की एक वो कह लें कि मज़ा होता है। मुझे आज भी याद है उनका कि वो इतने मज़े के वो बनाती थी ये स्वीट। और साथ ही हमने यहाँ पे बन लिया, मैंने कहा चले थोड़ा सा जो है और इसको मज़ीद जो है हेल्दी किया जाए, तो इसमें हम लोगों ने ये स्ट्रॉबेरीज़ और क्रीम का जो है मिक्सचर लगाया, और उस साथ में ऊपर हम लोगों ने बंद का दूसरा हिस्सा बंद किया। और यकीन करें कि बहुत मज़ेदार बना। ये देखें जी मुंह में आ रहा ना पानी जी, बिल्कुल बहुत टेस्टी बना था ये माशाल्लाह। फिर उसके बाद जी स्वीट ये मैं सारिम के लिए डाल रही हूँ, और बहुत मज़े की बनी ये जो है स्वीट डिश। और घर का फल हो तो क्या ही बात है। और ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी वाह ज़बरदस्त। और ये साथ जो आपको नज़र आ रही है ये मैंने अपने लिए बनाई। तो बाकी जैसे मैं आप लोगों को नॉर्वे के बारे में बता रही हूँ, नॉर्वे एक बहुत ही पीसफुल और बहुत खूबसूरत कंट्री है, और मेहनत अगर आप करते हैं तो आप उस मेहनत का फल भी पा सकते हैं। तो बाकी यही है कि आप सर्च कर सकते हैं, नेट पे सारा लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपने कौन सी चीज़ जो है अप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी इनकी पॉलिसीज़ होती हैं, आपको पैसे वगैरह मिल सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, अपनी चीज़ें वगैरह ख़रीदने के लिए जो होती हैं आपको जो अपने एजुकेशन के मुताबिक चाहिए होती हैं। और अगर आपको दूर पड़ता है अपना कॉलेज तो आप रेंट पे ले सकते हैं घर, और ये आपकी थोड़ी सी मदद भी करते हैं उस चीज़ के लिए। खैर मुझे इन चीज़ों के बारे में इसलिए इतना नहीं पता क्योंकि हम लोगों ने मतलब इनमें से कोई भी कह ले कि अवेल नहीं की कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि हम लोग अपने मम पापा के साथ ही रहते रहे, मम पापा ने ही सारी पे किया है हमारी जो होती है, तो कभी ऐसे कोई मसले मसाइल नहीं हुए और इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता। तो इसलिए मैं ये इश्यूज़ इसलिए नहीं उठाती होती हूँ क्योंकि मुझे मेरा तजर्बा भी इतना नहीं है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हमेशा हम
आई एम बोर्न हियर। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए सारा जो हम लोग पले बड़े हैं कह लें, मतलब किंडरगार्टन गए हैं, उसके बाद जो है मम्मी पापा जॉब करते थे, तो स्कूल के बाद भी जो होता है उधर हम लोग रहते थे, मतलब 5 बजे तक। उससे हमारे घर आने से पहले वैसे मम्मी पापा घर आ ही जाते होते थे। तो वो सारा जो है इस तरह मतलब सिस्टम रहा है कि कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है। तो जब कोई सवाल पूछता है मुझसे तो मुझे थोड़ा सा हो रहा होता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो मुझे सर्च करना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे असल बात इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज होना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगी कि आप जो है नेट पे सर्च करें इसके बारे में, या और कोई जो है बाहर से आया इधर नॉर्वे रहने के लिए, आप उनसे बातचीत करें तो, और मुझे भी बताइएगा ज़रूर। वैसे और भी कुछ चैनल्स हैं जो नॉर्वे के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उन पे जाइएगा। और देखें जी, बातों बातों में यहाँ पे तैयार हो रहा है जी हस्बैंड के लिए पराठा, बहुत ही मज़ेदार, उनका फेवरेट है। साथ में उनको मिलेगा जी सनी साइड अप, और साथ ही बहुत ही मज़ेदार सी कड़क सी बन रही है चाय। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी, जो है सर्च करें, इंफॉर्मेशन जो है बदलती रहती है, रूल रेगुलेशंस बदलते रहते हैं। और जब मेरी शादी हुई थी तो तब ये था कि आपके जॉब होनी चाहिए, और उसके बाद फिर आप मतलब अप्लाई कर सकते थे। और उसके बाद से मैंने देखा कि काफ़ी सारी जो है रूल रेगुलेशंस जो हैं वो चेंज हो गए हैं। अब जब आपने अगर शादी करनी है तो उसके लिए आपको घर चाहिए, उसके लिए आपका जॉब होनी चाहिए, और काफ़ी सारे जो है। तो अभी भी वही बात आ जाती है कि हम लोगों ने इन चीज़ों पे भी रिसर्च इसलिए नहीं की हुई क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं हुए कि उनकी शादियाँ होनी है, यानी कि कुछ साल तक जब होंगी तो मुझे भी तजर्बा होगा कि किस तरीके से आप जो है अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को, और किस तरीके से आप मतलब रूल रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करेंगे। और जी बाकी जो घर की रूटीन होती है वही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने घर लिया था अपना 1 साल शादी के बाद, तो मैं वैसे अपने मम्मी पापा के साथ रही थी 1 साल, और मेरा बेटा जो है बड़ा वाला वो भी मेरी मामा के घर पैदा हुआ था। तो मैंने घर लिया उसके बाद, लेकिन उधर हम सिर्फ मूव हुए तकरीबन कह लें कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब हम लोग मूव हुए अपने घर के अंदर। तो इसलिए मैंने कभी किराए पे घर नहीं लिया, कोई किराए पे कभी कोई चीज़ नहीं ली, तो मुझे इन चीज़ों का तजर्बा नहीं है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, बड़ी मज़े की बात है कि हम लोगों ने लोन सिर्फ लिया हुआ, जाहिर सी बात है घर आपको यहाँ लेने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है, वो हमने लिया हुआ, वो मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम पे है। और उसके अलावा जो है आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने आज तक कोई लोन नहीं लिया, ना कोई गाड़ी लेने के लिए, ना कोई और कोई चीज़ लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से जो है जमा किए हैं अपने पैसे, और फ़जूल खर्ची भी बहुत की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जमा भी काफ़ी पैसे मतलब कह लें कि किए थे मैंने। जब मैं अपने मम्मी पापा के घर 1 साल रही हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसे जमा किए जो कि मैं वैसे नहीं कर सकती थी। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको फ़ायदा होता है कि यानी कि अगर आपके मम्मी पापा आपको अपने घर में रख रहे हैं तो बिल्कुल जी आपको रहना चाहिए। देखिए आपको फ़ायदा इस चीज़ में। और ये गैजेट जो हम लोगों ने मंगवाया था, मेरे बेटे ने मुझे मंगवा के दिया था, उसको आज टेस्ट किया जा रहा था जी, और परफेक्ट था ये, बिल्कुल ये अपना काम कर रहा था। और जी ये फ़िश आई थी वो जो मैं आपको बता रही थी, जो मैंने ली है फर्स्ट प्राइज़ की, जो एक ब्रांड है उसकी, और ये बहुत अच्छी कह ले कि उसी तरह बिल्कुल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी ये सस्ती है तो अच्छी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज भी बल्कि बड़ी मज़े की बात है कि आज भी मैं फ़ेसबुक पे देख रही थी, जो है ये फर्स्ट प्राइस जो है कंपनी इसका ही आया हुआ था कि जो है इनके प्रोडक्ट्स भी उतने ही अच्छे हैं जितने आम प्रोडक्ट्स हैं। सारे नहीं हो सकता होगे अच्छे, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ उनमें से मैं आपको बता देती हूँ। उसमें से फ़िश फिंगर्स है, और ये जो फ़िश आपको नज़र आई है ये वाली है। उसके अलावा जो ब्रेड है इनकी वो बहुत अच्छी है, टोर्टिला ब्रेड बहुत अच्छी है, इनका जैम बहुत अच्छा है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं मैंने जो ख़ुद भी यूज़ की हुई हैं, और मैं कहती हूँ कि कुछ ज़रूरी नहीं है। वही बात आ जाती है ना कि लोग बड़े ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि चीज़ को आपने देखना चाहिए कि उसकी मतलब क्वालिटी क्या है या उसका टेस्ट क्या है। तो वही बात आ जाती है कि अगर आप जब तक एक प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल सकता। वही पिछले दिनों में टिकटॉक पे देख रही थी, तो फर्स्ट प्राइज़ का ही लोगों ने जो है उसकी आइसक्रीम एक नई आई है, सैंडविचेस जो है एक, तो उसमें उन्होंने जो है आम वाली जो है आइसक्रीम यानी कि जो एक महंगी ब्रांड की टेस्ट की थी, और एक भी फर्स्ट प्राइस की थी। तो वो कह रही थी कि उससे कोई फ़र्क जो है उन दोनों में नहीं लगा। तो बात वही आ जाती है कि कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने हमेशा ब्रांड की चीज़ें लेनी होती है, चाहे वो जितनी भी एक्सपेंसिव हो। लेकिन इंसान को जो है ये नहीं देखना चाहिए कि चीज़ की कीमत क्या है। अगर तो चीज़ आपको अच्छी मिल रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी क्वालिटी है, तो फिर उसमें कोई पैसों का इशू नहीं होता। लेकिन ऑफ कोर्स सारी सी बात है, कुछ चीज़ें जो है ब्रांड की होती हैं, उनके मतलब कह लें कि
उनमें कोई ख़ासियत होती होगी तो उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। खैर बातों बातों में देखें जी लगा लिया मैंने फ़िश मसाला। ये था फ़िश मसाला, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। इसमें डलता है लेमन जूस और फिर उसको मिक्स कर लिया और अप्लाई कर दें फ़िश के ऊपर और तकरीबन आधे घंटे घंटे के लिए रखते हैं। और यकीन करें कि बहुत टेस्टी बनी थी ये फ़िश। उसके बाद जी मैं मैश पोटैटो बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है वो उबाल लिए हैं, उनको छील लेते हैं। और मेरे बच्चों को ये मैश पोटैटो जो है बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर वो मैंने साथ में बनाए और बहुत मज़े के बने। साथ में जी फ़िश सॉस था, वो बनाया था, वो बनाया। साथ में मैंने सैलड काटा। तो बहुत ही हेल्थी और बहुत ही मज़ेदार मील था। और यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि गोरे जो हैं ये फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सी फूड नॉर्वे का बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। तो वही हम लोग देख रहे थे कि ये मील जो आप घर में अगर बनाते हैं तो कितनी बरकत होती है। ले लेते हैं जी फिर अपने आलू। ये तकरीबन 1 किलो से ऊपर आलू था। आलू ले लिया और मैंने 50 ग्राम जो है वो बटर ले लिया और इसको मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से। और इसमें मैंने ऐड किया दूध और नमक। और यकीन करिए कि बहुत मज़े का बना। अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल भी मुशी सा कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि इसमें जो है ना थोड़े से क्रंच से आने चाहिए आलू के। बिल्कुल आप इसको मुशी ना करें, लेकिन अपनी पसंद है। तो इसको कर लेते हैं जी अच्छे से मिक्स। बहुत मज़ेदार बना है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऐड कर दिया जी नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा तो आलू जो है नॉर्वे में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि पहले कह लें कि पुराने ज़माने में जो है इतनी ज़्यादा सब्जियां वगैरह है, इतनी चीज़ें, इतना कुछ सब्जियां और इतना कुछ नहीं मिलता था। तो ये आलू जो है, आलू और गोभी, बंद गोभी, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती थी। और यहाँ पे देखें जी बहुत ही मज़ेदार हमारे पोटैटोज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। और उसके साथ ही जी मैं बनाऊंगी फ़िश सॉस। ये फ़िश सॉस बनाया होता है। इसमें सिर्फ आपने बटर और पानी और दूध ऐड करना होता है और ये 1 मिनट में आपका सॉस तैयार हो जाता है। वैसे तो आप स्क्रैच से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि लाइफ को जो है इजी करें और बना लें झटपट जल्दी से। यानी कि ये 1 मिनट में आपका यह सॉस जो है वो हो जाता है तैयार। और यकीन करें कि इन नॉर्वेजनों का जो खाना होता है ना, ये बहुत ही इजी होता है और कम वक्त में जो है आप बना सकते हैं अपना जो है मील। और यह चीज़ मुझे नॉर्वेजन के खानों में बहुत अच्छी लगती है कि आपको कोई जो है कोई मुश्किल कुछ नहीं होता, हर चीज़ आपको मिल जाती है। बल्कि मज़े की बात, जब ये स्क्रैच से बनने की बात हो रही है तो आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट आया था जो वो बनाते थे पहले पैकेट वाले सॉस उनका होता था, जैसे मैंने ये बनाया है। लेकिन उनका नया कुक आया तो उसने कहा कि चले जी मैं सब कुछ स्क्रैच से बनाता हूँ। तो उसको ना काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करने लगे कि ये सॉस उतना सॉस मज़े का नहीं है जितना आप लोगों का पहले होता था। तो उस बेचारे ने ये सोचा कि मैं सब कुछ स्क्रैच से बनाता था और सब कुछ इतना मतलब मेहनत करके बनाता था, तो लोगों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। बात वही आ जाती है कि जिस चीज़ की आपको आदत होती है या जिस चीज़ का टेस्ट आपको अच्छा लगता है, तो फिर उस टेस्ट को अगर डिफरेंट किया जाए तो बेशक आप उसको अच्छा बेहतर बना के पेश कर रहे हैं, लेकिन बात टेस्ट की होती है। तो लोगों ने जो है कंप्लेन करना शुरू कर दी, तो फिर उस बेचारे ने दोबारा से जो है ये बने बनाए सॉस लेना शुरू कर दिए। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो चीज़ आप स्क्रैच से बनाते हैं तो वही अच्छी होती है। खैर यहाँ पे बना लेते हैं बहुत ही मज़ेदार सा सैलड। मज़े की बात आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मेरी बेटी जो है उनको खीरा पसंद नहीं है, जो मेरे बेटे हैं उनको टमाटर पसंद नहीं है, जो मेरे हस्बैंड है उनको ये फेता चीज़ पसंद नहीं है। खैर मैंने सब कुछ ऐड कर दिया। मैंने कहा जो जिसको पसंद है वो बीच में से खा ले और जिसको नहीं पसंद वो रहने दे। खैर मुझे तो सभी कुछ बहुत अच्छा लगता है। अभी तो बल्कि मैंने इसके ऊपर एक सॉस भी डालनी थी बनाकर, वो खैर मैंने नहीं बनाई। इसके अंदर भी थी फेटा चीज़ के अंदर भी बड़ी मज़े की, वो ऑयल सा था, खैर मैंने वो भी ऊपर नहीं डाला। खैर और आपको बताती चलूँ कि मैंने सारी चीज़ ऊपर से खा दी है कि हस्बैंड जो है वो खा सके। और ये देखिए जी एक दफ़ा स्टर कर लेते हैं अपने सॉस को और बहुत मज़ेदार बना। और ये भी फ़िश को भी थोड़ा सा स्पिन करके आपको दिखाते हैं कि इसकी लुक कैसे आई है। यहाँ पे मैंने लिया जी थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल, उसमें फिर फ़िश को ऐड कर दिया। और यकीन करें कि यहाँ पे फ़िश जो है बहुत सी किस्मों की मिलती है और बहुत मज़ेदार मिलती है।
और बहुत ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं फ़िश खाना। और यहाँ पे कहा जाता है कि कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर फ़िश खानी चाहिए इंसान को। और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा थोड़ा सा बटर जो है फ़िश के ऊपर भी लगाया था। यकीन करें कि जिसकी स्किन थी फ़िश की इतनी क्रिस्पी बनी। और ये देखें जी, करते हैं सर्व। यहाँ पे प्लेटर बना रही थी जी मैं अपना बच्चों का, और साथ वो मैंने सॉस डाल के रखा हुआ था उधर। और सबके लिए ये मैंने एक एक फ़िश का पीस लिया और उसके ऊपर फिर हम सॉस डालेंगे। और साथ ही सैलड वगैरह था। और यकीन करें कि बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये देखें जी, ऊपर सॉस भी मैंने ऐड कर दिया। और झटपट से जी, यकीन करें कि मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट मुझे सिर्फ जो है 30 मिनट्स लगे होंगे ये सब कुछ जो है बनाने से लेकर सर्व करने तक। तो अपनी लाइफ को जो है इजी बनाएं और इंजॉय करें लाइफ को। और ये देखें जी, बहुत मज़ेदार फ़िश बनी, स्पाइसी, बिल्कुल जैसे मुझे पसंद है। बच्चों ने फरमाइश की थी कि मम्मा नॉर्वेजियन स्टाइल के ना बनाएगा प्लीज़, ज़रा देसी स्टाइल की बनाएगा। तो इसलिए फिर मैंने देसी मसाले लगाए थे इसको और साथ ही सर्व किया। ये बड़ा ही मज़े का हम लोग ड्रिंक लेके आए थे। ये शुगर फ्री था और ये ड्रिंक था अनानास का। और मैंने 2 इस किस्म की बॉटल्स रखी हुई हैं जो ग्रीन कलर की हैं। वो मैंने कहा इंशाल्लाह 14 अगस्त पे बनाएंगे ड्रिंक्स। और सर्व कीजिए। हमने यहाँ पे फ़िश और बच्चों ने सैलड जो है थोड़ा सा ही लिया था। मैंने अपने प्लेटर में सैलड डाला और साथ में ड्रेसिंग डाली। बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, उसके बाद आ जाती है पैकिंग। सलीम साहब काफ़ी दिनों से चाह रहे थे कि वो भी अपना जो है अटैची पैक कर ले। अभी बल्कि इनकी 1-2 चीज़ें जो है वो रहती हैं, वो मैंने आज धो के इनका सारा क्लियर कर दिया है। और ये अपनी कैप्स लेके जाएंगे कुछ साथ में। और इनको बड़ा खुशी हो रही थी इनको अपनी मतलब पैकिंग करने में, और काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे जी इनकी मैंने सारी चीज़ें निकाल कर इनको दी थी। कुछ दवाई इनकी आंखों के ड्रॉप्स हैं, उसके अलावा जो है इनका टूथब्रश है, सैनिटाइज़र है, शैम्पू है, और इनका हेयर ब्रश है, आई मास्क है, और साथ में जो है इनके अंदर पहनने वाले जूते हैं, इनकी जुराबें, अंडरगारमेंट्स, और इनकी एक बुक है जो ये रीड करेंगे। और माशाल्लाह से बड़े प्यारे तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से ये अपनी सारी चीज़ें देखिए जी सेट करके रख रहे थे। और उसके बाद ये कुछ आउटफिट्स भी इनके हैं जो आपको मैं दिखाती हूँ, जो ये साथ लेके जा रहे हैं। अभी हमें मौसम का फ़िलहाल पता नहीं है कि वहाँ पे मौसम कैसा होगा, लेकिन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिट कोल्ड। सो हम लोगों ने थोड़ी सी हुडियाँ वगैरह भी रखी हैं। 1-2 मैंने इनकी निकर रखी हैं, टी शर्टें रखी हैं, और बाकी जो है 1-2 इनके ट्रैक सूट रखे हैं। तो मैंने कहा देख लेंगे क्या मौसम किस तरह का होता है। जाने से पहले 1-2 दिन पहले जो है थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेंगे कि मौसम क्या है। ये इन्होंने अपने आउटफिट्स खुद डिसाइड किए थे कि जी ये लेके जाएंगे। साथ साथ अपने सॉक्स वगैरह उन्होंने रखी हैं। और ये देखें जी इनके ट्रैक सूट है, ये रख लिया इन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अपनी पैकिंग कर रहे थे। मैं अपनी पैकिंग जो है वो मुकम्मल कर चुकी हूँ। अब बाकी जो है सालिम साहब की भी मुकम्मल हो गई। इनके पास 1-2 चीज़ें रहती हैं जो वो हम लोग पैक करने के लिए रख देंगे। देखें कुछ टी शर्ट्स थी, और ये कुछ मैंने इनकी जो फुल बाजू भी रखी हैं, और ये पैंट है इनकी जीन्स की, ब्लैक कलर की एक रखी है, और उसके अलावा ये ग्रीन शॉर्ट्स है इनकी, ये रख रहे हैं साथ में। और साथ एक और इनका जो ग्रे कलर का ट्रैक सूट है। और ये मैंने इस तरह थोड़ा सा कंबाइन किया है कि ये जो है ऊपर वाले जो इनकी है हुडी वगैरह वो भी इनके साथ चल सकती है, यानी कि जो पजामा है उसके साथ ये 2-3 है जो चल सकती हैं। इस तरह करके रखे कि बहुत ज़्यादा सामान ना लेके जाना पड़े। तो अभी देखें कि क्या क्या लेके जाते हैं, और हो सकता है इसमें से कोई चीज़ बाहर निकले या कोई चीज़ ऐड हो, वो तो अभी पता नहीं है। खैर खूब इंजॉय किया। सलीम साहब ने माशाल्लाह से काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मामा मेरी पैकिंग कब होगी। तो मैंने कहा चले ऐसे करें कि आज आप अपनी पैकिंग भी कर लें और साथ ही थोड़ी सी जो है इसकी क्लिप भी बना लेते हैं। और ये अपनी देखें माशाल्लाह से इनकी कुछ हुडियाँ वगैरह है जो रख रहे हैं, और माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी पैकिंग कर रहे हैं ये अपनी। तो अल्लाह का शुक्र है कि सारिम की भी पैकिंग तैयार हो गई है और मेरी भी हो गई है। बाकी अभी बच्चों की और हस्बैंड की रहती है तो वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। और ये आगे जी उनकी बुक, मेरे पढ़ाकू बच्चे की, और इसको कर लेते हैं हम बंद। और ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी होगी है लेकिन एंजॉय कीजिएगा और पूरी वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।